जय श्री राधे श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की सदा जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए सुनते हैं देवशैनी एकादशी की मंगलमयी कथा को। क्या आप जानते हैं, सिर्फ कथा सुनने मात्र से हमारे पाप नष्ट होते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो फिर अगर व्रत किया जाए और विधि पूर्वक व्रत किया जाए, कथा सुनी जाए, तो उसका तो अमोघ फल है ही। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशैनी एकादशी के विशेष महात्म का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय 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 जय। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशैनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। जय हो। उस दिन को देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहते हैं। देवशैनी एकादशी को देवशैनी, महा एकादशी, थोल एकादशी, हरि देवशैनी, पद्मनाभा शयनी तथा प्रबोधनी एकादशी कई नामों से जाना जाता है। चलिए सुनते हैं इसकी कथा को। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, मैं तुमसे वही कथा कहता हूँ। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में बहुत कमी हो गई, क्योंकि जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास आकर अपनी वेदना सुनाई। राजा, वे तो पहले से ही इस स्थिति से बड़े दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा अपनी सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। देखिए, जब भी समस्या आती है तो साधु संग करना चाहिए, क्योंकि हर समस्या का समाधान उनके पास होता है। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद के उपरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है।
जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति के लिए आपको उसे मार देना चाहिए। किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निर अपराध को किस तरह मार दूं? यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा। कृपया करके आप कोई और उपाय मुझे बताएं। महर्षि अंगिरा ने कहा, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। विधि विधान से इस एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे सभी कष्ट अवश्य दूर होंगे और इसके प्रभाव से वर्षा भी अवश्य ही होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्म एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। जय हो। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। भगवान की अतिशय अनुकंपा हुई। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पाप नष्ट होते हैं और अंततः भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इससे बड़ा और कुछ फल हो ही नहीं सकता। अगर किसी कारणवश कोई व्रत ना भी कर पाए तो एकादशी के दिन एकादशी की कथा अवश्य सुने, क्योंकि सिर्फ कथा सुनने मात्र से हमारे पाप नष्ट होते हैं, भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं। और जो व्रत कर सकें वे अवश्य 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 में ही इसका व्रत करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देवशयनी एकादशी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री हरिवंश।